हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट से अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो किस तरीके से आईटीआर में उसको आप दिखा सकते हो, क्वार्टरली ब्रेकअप आप कैसे दिखा सकते हो, लॉस है तो कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कैपिटल गेन के अलावा अगर आपको सैलरी इनकम है, शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है या दूसरा कोई भी इनकम है, प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन है, डिविडेंड है, आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के सारे शेड्यूल को हमने कवर किया हुआ है। डिटेल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में ये मत कमेंट करिएगा कि यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया हुआ है, ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो हमने बनाया हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ कैपिटल गेन पर फोकस करेंगे और उन वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करो कि आप इस तरीके से अपना डेटा बना लो। डेटा इस बार बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, इसका आपको बाइफरकेशन करना होगा। किस तरीके का बाइफरकेशन? 23 जुलाई से पहले जो सेल किया हुआ था उसको आपको अलग दिखाना है और 23 जुलाई के बाद जो सेल किया हुआ है उसको आपको अलग दिखाना है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में भी बाइफरकेशन आपको करना होगा क्योंकि अलग अलग टैक्स रेट लगेगा। अब पता कैसे चलेगा? जो भी आप ट्रेड करते हो उसका एग्जिट डेट आता है या सेल डेट आएगा, तो इसके आधार पर आप कर सकते हो। जैसे हमारे केस में आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म का है और शॉर्ट टर्म का है, हमने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से म्यूचुअल फंड अगर आपको होगा तो यहाँ पर आपको देखिए जो रिडेम्पशन का डेट होगा वो आप कंसीडर करिएगा। ठीक है, सेल डेट नहीं होता तो रिडेम्पशन का डेट होगा। फिर उसके आधार पर जो भी आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह होगा उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। ध्यान देना, अगर आपको अलग अलग जगह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो सबसे पहले उसका इंडिविजुअल इस तरीके से डेटा बना लो। जैसे शेयर से हो रहा है, म्यूचुअल फंड से भी हो रहा है, तो पहले इंडिविजुअल बना लो बिफोर और आफ्टर का। और उसके बाद क्या करना है, जो शेयर का बिफोर वाला सेल का अमाउंट होगा उसको आपको कंबाइन कर लेना है म्यूचुअल फंड के जो बिफोर वाला सेल अमाउंट है उससे, रिडेम्पशन वाले अमाउंट से। उसी तरीके से बाय को भी आपको मर्ज कर लेना है और फाइनल वाला जो आप डेटा बना रहे हो उसमें इंटर कर देना है, क्योंकि अलग अलग आप आईटीआर में दिखा नहीं सकते हो। टोटल सेल वैल्यू आप दिखा सकते हो, टोटल परचेस वैल्यू आप दिखा सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म का भी आपको इस तरीके से ही बना लेना है। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी अपना डिटेल बनाकर रखा हुआ है। अब इसको आईटीआर में कैसे दिखाना है ये जानने के लिए हम इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर लेंगे। जल्दी से लॉगिन वगैरह कर लेते हैं और आईटीआर फॉर्म ओपन कर लेते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो उसको देखिएगा। यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ कैपिटल गेन पर होगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उससे रिलेटेड उस पर होगा। जब लॉगिन कर लो तो सबसे पहले आप अपना एआईएस ओपन कर लो। एआईएस में यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आप देख लो कि कितना अमाउंट दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल का अमाउंट है इससे कम सेल अगर आप दिखाते हो आईटीआर में तो आपको इश्यू हो सकता है। अब कम का मतलब क्या होता है? देखिए, ये शॉर्ट टर्म का सेल है टोटल और ये लॉन्ग टर्म का टोटल सेल है। अब ये जो टोटल सेल है इसको जब हमने जोड़ दिया हुआ है तो ये अमाउंट आ रहा है 1139,552 और यहाँ एआईएस में आप देख सकते हो 1139,551 है, मतलब ₹1 हमारा ज्यादा ही है। तो ज्यादा हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम अगर होगा तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। मान लो कि आपके केस में कम ही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पर फीडबैक दे देना है कि किस कारण से यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्या गलत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसका फीडबैक आप सबमिट कर देना। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। अब आईटीआर 2 फॉर्म हमने ओपन कर लिया हुआ है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी वगैरह हम भर देंगे क्योंकि हमारे केस में एप्लीकेबल है। रिटर्न समरी के पेज पर जब आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको शेड्यूल कैपिटल गेन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। फिर ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करना है। शेयर मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का रो है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन से 111A सिलेक्ट कर लो और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर 2 आपको कॉलम दिखाई दे जाते हैं। एक तो 23 जुलाई से पहले वाला डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद देखिए 23 जुलाई के बाद का जो डिटेल है उसको आप यहाँ पर इंटर करिएगा। हमारे केस में हमने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म का बनाकर रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बनाकर रखोगे तो डिटेल आसानी से भर सकते हो। अब जो हमारा सेल है 23 जुलाई से पहले वाला वो ये है, तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का बॉक्स है तो यहाँ पर सेल का अमाउंट आपको इंटर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, सबका टोटल सेल अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है, जो भी 23 जुलाई 2024 के पहले के हैं और शॉर्ट टर्म को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो ये बाय वैल्यू है, टोटल बाय वैल्यू हम जल्दी से इंटर कर देंगे।
उसके बाद नीचे आएंगे, कुछ एक्सपेंसेस होगा तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में हम छोड़ देते हैं, हम कुछ भी एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर रहे हैं। नीचे आएंगे, इतना हमें कैपिटल गेन हो रहा है। तो ये 23 जुलाई से पहले वाला कैपिटल गेन है। अब 23 जुलाई के बाद का जो कैपिटल गेन है उसका डिटेल भी हम इंटर कर देंगे। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंटर करेंगे जो कि ये अमाउंट है। उसके बाद परचेस अमाउंट हम इंटर करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर भी आप एक्सपेंसेस इंटर कर सकते हो। हम नहीं इंटर कर रहे हैं, लेकिन आपके केस में होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में 23 जुलाई के बाद हमें लॉस हुआ है। नीचे आएंगे तो टोटल कैपिटल गेन या लॉस जो भी होगा आपको दिखाई दे जाएगा, जो कि हमारे डेटा से मैच कर रहा है। ठीक है, तो डिटेल इंटर करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, एकदम आखिरी में कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर भले हमने क्लिक कर दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल गेन का डिटेल अभी भी इनकम्प्लीट है। शॉर्ट टर्म का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब जो लॉन्ग टर्म का डिटेल है वो हमें इंटर करना है। अब लॉन्ग टर्म का डिटेल इंटर करने के लिए रिटर्न समरी के पेज पर ही हमें शेड्यूल 112A दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर दो। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि जो शेयर या म्यूचुअल फंड हम रिडीम कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो हमने एक्वायर कब किया हुआ था। हम मान के चल रहे हैं कि हम 31 जनवरी 2018 के बाद हमने खरीदा हुआ था, एक्वायर किया हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें बताना है कि उसको हमने सेल कब किया था, 23 जुलाई से पहले या उसके बाद। तो हमारे केस में दोनों भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। 23 जुलाई से पहले वाला ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें यहाँ पर इंटर करना है, तो सेल अमाउंट हम इंटर कर देंगे। सेल वैल्यू इंटर करने के बाद नीचे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब परचेस अमाउंट, वो भी हमने इंटर कर दिया हुआ है। कुछ एक्सपेंसेस होगा तो आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में हम मान के चलते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, आपके केस में होगा तो दिखाइएगा, आपका टैक्स कम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लॉस आया हुआ है और ये लॉस जो है वो मैच हो रहा है हमारे डेटा से। ठीक है, तो ये 23 जुलाई के पहले वाला जो ट्रांजेक्शन था सेल का वो हमने इंटर कर दिया। अब सेव का बटन है, क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो रो यहाँ पर आ गया है, सारा डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमारे केस में देखिए 23 जुलाई के बाद भी ट्रांजैक्शन है सेल का और वो लॉन्ग टर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, ये वाला, तो इसको इंटर करने के लिए हम नीचे आएंगे, ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करेंगे। फिर से हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि शेयर या म्यूचुअल फंड हमने एक्वायर कब किया हुआ था। तो मान लेते हैं 31 जनवरी 2018 के बाद। उसके बाद सेल कब किया हुआ है, तो मान लेते हैं 23 जुलाई के बाद। नीचे आएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें इंटर करना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें इंटर करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी आप इंटर कर सकते हो और यहाँ पर बैलेंस अमाउंट दिखाई दे रहा है, मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है हमारे केस में वो दिखाई दे रहा है। नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब दूसरा रो भी ऐड हो गया है, तो जो बिफोर था और जो आफ्टर था दोनों हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। एकदम राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर फाइनल अमाउंट जो कैपिटल गेन या लॉस का होगा दिखाई दे जाएगा, जो कि हमारे डेटा से बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पेज है इसको हम कंफर्म कर देंगे और फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ जाते हैं। शेड्यूल 112A भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ऊपर शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट टर्म में भी अमाउंट दिखाई दे रहा है और लॉन्ग टर्म में भी अब हमें अमाउंट दिखाई दे रहा है। जो डिटेल अभी हमने इंटर किया हुआ था आपको देखना है, तो सेकेंड रो जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ITR 2 का जो डिटेल वीडियो है उसमें हमने कवर किया हुआ है प्रॉपर्टी वगैरह को भी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ शेयर को हम कवर कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड को कवर कर रहे हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो रो नंबर 4 है 112A का। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो जो डिटेल अभी हमने भरा हुआ था यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो डिटेल आपने शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का दोनों भर दिया हुआ है। अब आप इस पेज पर नीचे आओगे, अगर डिडक्शन वगैरह आपको लेना है तो यहाँ पर आप ले सकते हो। ये देखिए, ये रो है इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन, यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, हमारे केस में नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस वाले रो में अगर मान लो कि आपको शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है या लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट दिखाई दे जाता है। स्लाइडर मिल जाएगा, इसको स्लाइड करके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिए गए हैं बहुत सारे। तो देखिए ये लॉस है और ये इनकम है, तो यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको चेकआउट कर लेना है, इंटर कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना होता है। देखने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो और उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना होगा।
जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका क्वार्टरली ब्रेकअप देना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आईटीआर में एरर आएगा। कैपिटल गेन में इस बार 4 रेट आपको मिल जाते हैं, एक तो 15% वाला, एक तो 20% वाला, तो इनके रो में आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना होगा। और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10% वाला और 12.5% वाला, इनके रो में भी आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तब देना है, मान लो है ही नहीं तब आपको नहीं देना है। अब कैसे देना है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको शेड्यूल BFLA भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहले शेड्यूल BFLA आप भरो, उसके बाद ये आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना है, क्योंकि वहां पर फाइनल अमाउंट सारा एडजस्टमेंट होने के बाद आता है, उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो फिलहाल इस पेज पर हम नीचे आएंगे और कंफर्म का बटन है क्लिक कर देंगे। रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए शेड्यूल CYLA है, BFLA है, शेड्यूल CFL है। करंट ईयर का कोई भी लॉस है तो वो इस पेज पर एडजस्ट हो जाता है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे केस में सैलरी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और हमें लॉस भी था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, इसीलिए किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हुआ, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कोई भी लॉस होगा तो इस पेज पर आपको दिखाई दे जाएगा। नीचे यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस पेज पर आपको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेक करना होता है। ठीक है, कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा मान लो पिछले साल का कोई लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, या इस साल का लॉस है जो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो शेड्यूल CFL पर आपको क्लिक करना है। पिछले साल का जो भी लॉस होगा इस पेज पर अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और इस साल का जो लॉस है, जैसे हमारे केस में देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये देखिए ये फ्यूचर के लिए अब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है क्योंकि ये एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल लॉस कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर, तो ये वाला रो आप जरूर चेक करिएगा। अगर आपको लॉस है तो यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा, तभी आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। और आपको लॉस हुआ है तो जरूर कैरी फॉरवर्ड करिएगा, फ्यूचर में उसका आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेक करना होता है। ठीक है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। उसके बाद आएंगे शेड्यूल BFLA है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी सारा लॉस था इस साल का या पिछले साल का, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर फाइनल अमाउंट आपको दिखाई दे जाता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ये अमाउंट है, कुछ लॉस वगैरह अगर होगा तो एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर फाइनल अमाउंट आपको दिखाई दे जाता है। ये जो रो है करंट ईयर इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ, इस रो में जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा रो आपको देखना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% वाला आपको देखना है, उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% वाला आपको देखना है। हमारे केस में लॉस था इसलिए 0 आ रहा है, आपके केस में होगा अमाउंट तो दिखाई दे जाएगा। नीचे आना है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल 10% वाला आपको देखना है, और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% वाला आपको देखना है। हमारे केस में लॉस है तो 0 दिखाई दे रहा है। अब जो भी अमाउंट यहाँ पे होगा इन 4 रो में, उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपको क्वार्टरली ब्रेकअप डालना होगा कैपिटल गेन में। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस है तो 0 आ रहा है, तो क्वार्टरली ब्रेकअप में अब हमें कुछ भी इंटर नहीं करना है, 0 आप इंटर कर सकते हो क्योंकि लॉस है। बट जो शॉर्ट टर्म है उसमें आपको एट द एंड गेन हो रहा है, तो इस गेन को आपको दिखाना होगा। यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है, यही अमाउंट आपको इंटर करना होगा, मैच करना होगा। कैसे मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लो। उसके बाद इस पेज पर दूसरा कुछ डिटेल देखना होगा तो देख लीजिएगा। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक करना है। अब जो अमाउंट आपने नोट डाउन किया हुआ था उसको इंटर करना है क्वार्टरली ब्रेकअप में। उसके लिए आपको ऊपर जाना है, शेड्यूल कैपिटल गेन पर ओके पर क्लिक करना है, और एकदम आखिरी में आ जाना है इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 15% वाले में ही सिर्फ हमें अमाउंट इंटर करना है, बाकी सारों में तो हमें लॉस हुआ था तो कुछ भी इंटर नहीं करना, सिर्फ 0 आपको इंटर कर देना है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए हमारा जो शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन है इस तरीके से है। 15 जून से पहले हमें 15,000 का फ़ायदा हुआ था, फिर हमें 49,000 का फ़ायदा हुआ था। उसके बाद दिसंबर में हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। उसके बाद मार्च में हमारा जो ट्रांजैक्शन था उसमें हमें लॉस हुआ था, और 31 मार्च वाला भी हमारा कोई भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं था। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें यहाँ पर फायदा हुआ है, तब आपको यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप देना होगा। कैसे देना होगा? सबसे पहले तो ये जो 53,000 हुआ है इसको आप 49,000 में से एडजस्ट कर दो। 49,000 को जब हमने एडजस्ट कर दिया तो सितंबर में 0 आ गया अब, क्योंकि ये लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, और ये लॉस एडजस्ट होने के बाद भी 4,000 का लॉस बच रहा है। तो ये जो 4,600 का लॉस है 15,000 में से एडजस्ट करेंगे। जब 15,000 में से ये 4,600 का लॉस एडजस्ट करोगे तो 11,232 रुपया बचेगा।
तो मतलब 15 जून से पहले वाला जो पीरियड है उसमें हम 11,232 रुपया दिखा देंगे। तो ये वाला पीरियड है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। बाकी सब में ऑटोमेटिकली लॉस था तो 0 ही इंटर करना, कुछ भी इंटर नहीं करना, ठीक है। काफी लोग सवाल पूछते हैं लॉस है तो क्वार्टरली ब्रेकअप कैसे दिखाए, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। डिटेल इंटर कर दो, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ जाते हैं। कैपिटल गेन का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, किस तरीके से लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, किस तरीके से क्वार्टरली ब्रेकअप आपको देना होता है। कैलकुलेशन भी थोड़ा सा मैंने आपको करके बताया हुआ है। नीचे आओगे, अगर आपको कैपिटल गेन है, कितना टैक्स लगने वाला है, तो शेड्यूल SI में जाकर आपको देखना है। जैसे कि हमारे केस में देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15% वाला, तो इतना टैक्स लगेगा। उसके अलावा मान लो कि आपको 20% वाला भी है तो उसका कैलकुलेशन भी यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन कैसे लेना है, तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, आपको कुछ भी करना नहीं होता है। इसी पेज पर आओगे तो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको 10% और 12.5% का रो दिखाई दे जाता है सेक्शन 112A का, ठीक है। अगर 1,25,000 से कम है तो यहाँ पर आपको 0 दिखाई देगा। 1,25,000 से ज्यादा है तो एडजस्टमेंट यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले जो हाई टैक्स रेट वाला अमाउंट होगा यहाँ पर एडजस्टमेंट होता है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको कंफर्म का बटन दिखाई दे जाएगा, क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट बी TTI में आओगे तो यहाँ पर इनकम का ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए जो भी लॉस था आपका वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैपिटल गेन का इनकम चाहे ITR 2 हो या ITR 3 इंटर कर सकते हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्वार्टरली ब्रेकअप कैसे करना होता है वो मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। कैसे आपको कैपिटल गेन का टैक्स रेट देखना है, कहाँ एग्जेम्पशन मिलता है वो भी बता दिया हुआ है। और फाइनल में पार्ट बी TI में आपको देखना है कि कितना अमाउंट आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्यूचर के लिए। सब कुछ मैंने आपको बता दिया हुआ है जो कि कैपिटल गेन से रिलेटेड है। फिर से बताना चाहूंगा कैपिटल गेन के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है तो डिटेल में हमने कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।